हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी तक निकल के आई है कल से, वो यही अभी तक चल रही है कि जो प्रीतो का भाई है, यानी कि बड़ी बहन और प्रीतो दोनों का एक इकलौता जो प्यारा सा भाई है, आखिरकार उसकी सगाई हो गई है कल। अब सगाई के बाद लोग लगातार बार बार चेक कर रहे हैं प्रीतो के चैनल पर जाकर, बड़ी बहन के चैनल पर, और स्पेशली जो इनका भाई है उसके चैनल पे जा जा के बार बार चेक किया जा रहा है कि आखिरकार कोई वीडियो आया या नहीं आया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी तक इन तीनों के चैनल्स पर कोई भी रोका सेरेमनी से रिलेटेड वीडियो अभी तक नहीं आया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी सुनने के लिए आ रही हैं सामने जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से अभी तक, यानी कि 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी जो भी न्यूज़ है वो आप लोगों को नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही, क्या सब चीज़ें हैं, तो वही बात मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। अगर आप लोगों को याद होगा, अभी 3-4 दिन पहले जब ये इन लोगों का भाई, जब बग्गा जो है घूमने के लिए गया हुआ था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गया था, लेकिन घर पर अपनी मम्मी को नहीं बता के गया था, प्रीतो को बता के चला गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, इसकी मम्मी ने इसको कॉल नहीं किया था और ये बात पहुंच गई थी बग्गी तक ये बात पहुंची थी कि ये घूमने के लिए गया लेकिन मम्मी को नहीं बता के गया। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उसका कहना ये था कि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, तो कल को शादी होने के बाद तुम मुझे भी बिना बताए ऐसी फ्रेंड्स के साथ चले जाया करोगे और तुम मुझे मतलब कुछ भी नहीं बताया करोगे। तो इस वजह से दोनों की लड़ाई हो गई थी और 3-4 दिन तक बातचीत भी नहीं हुई थी। अब बातचीत ना होने की वजह से जो बग्गा है, यानी कि इन लोगों का भाई है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था, परेशान भी हो गया था कि इतनी छोटी सी बात को लेकर वो इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के ये रिश्ता टूट जाए या उसका मन जो है वो हट जाए। मतलब कुछ भी दिमाग में जब 100 तरह की चीज़ें आती हैं तो वही सारी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से फिर वापस से बताया जा रहा है कि इनकी मम्मी ने, यानी कि प्रीतो की मम्मी ने बग्गी को कॉल किया था अभी 2-3 दिन पहले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें इस तरीके से बोल दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों आपस में इस छोटी सी बात को लेके लड़ाई झगड़ा करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी के बाद ये तुम्हें बता के नहीं जाएगा तो मैं समझा दूंगी। इस तरीके की बातचीत हुई है। फिर मम्मी और इन लोगों ने घर में डिस्कशन किया कि इस रिश्ते को, मतलब इस तरीके से अगर चीज़ें चलेंगी तो हो सकता है रिश्ते में मनमुटाव अभी से चालू हो सकता है। तो इसीलिए इन लोगों ने फैसला लिया कि ये जो बात तो इन लोगों की पहले से पक्की हो चुकी थी, लेकिन किसी तरीके की कोई सेरेमनी या रस्म वगैरह नहीं की गई थी। तो इसीलिए इन लोगों ने अचानक से ही जल्दीबाजी में ये फैसला लिया कि जल्दी से जल्दी रोका की जो सेरेमनी है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की जो है, क्योंकि आजकल क्या होने लगा है, पहले के टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, रिश्ते पक्के हो जाते थे और आगे तक चलते थे। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लड़का लड़की पहले से एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं फ़ोन पे, रात रात भर दिन दिन भर इन लोगों की आपस में बातचीत होती है, जिससे क्या होता है कि कई बार रिश्ते बनने की बजाय और बिगड़ जाते हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और कितनी सारी लड़ाई झगड़े तो शादी से पहले ही होने लग जाते हैं इन लोगों के। तो आजकल लोगों को, यानी कि घर वालों को, जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाएं। तो इसीलिए इन लोगों ने भी जल्दबाजी में ये फैसला लिया है कि जो रोका सेरेमनी होती है, जो भी सगाई की जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम कर लिया जाना चाहिए, यानी कि एक रिश्ता जो होता है वो पक्का हो जाएगा। इसलिए आनन फानन में जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। जो सारी बातें मुझे पता चली हैं वही सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो बहुत बड़ी बात है। बात ये आ रही है कि जो बग्गी है, बग्गी और बग्गी की जो फैमिली के लोग हैं, यानी कि पेरेंट्स वगैरह जो हैं, वो नहीं चाहते कि जो बग्गी है वो सोशल मीडिया पर आए, यानी कि लोगों के सामने आए। क्योंकि आप लोग भी समझते हो, सब लोग समझते हैं इस बात को कि जब लोगों की लाइफ पब्लिक होती है, लोगों के सामने जब हम अपनी लाइफ को रखते हैं
तो उसमें से 30% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और 70% नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी होती है। तो इस वजह से कई बार अच्छे भले जो रिश्ते होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुन के इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ में कि बिना वजह के भी घर में लड़ाई झगड़े होने लगना और फालतू की चीज़ें होना, क्योंकि वही चीज़ हुई है नन्नू और प्रीतो के साथ भी। इसलिए जो बग्गी की फैमिली के जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि इस तरीके का कोई भी वीडियो या कुछ भी चीज़ें या बग्गी से रिलेटेड चीज़ें या बग्गी का फेस रिवील अभी तक नहीं किया गया है, तो वो लोग नहीं चाहते कि बग्गी को अभी लोगों के सामने लाया जाए या आगे भी लाया जाए, क्योंकि अगर लोग उसके लिए उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो चीज़ों की वजह से हो सकता है रिश्ता ख़राब हो सकता है। और ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल 101% राइट और करेक्ट लग रही है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे रिश्ते बने हैं तो बहुत सारे रिश्ते ख़राब भी हुए हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा कई बार नेगेटिविटी आ जाती है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो बग्गा है इसने जो एक वीडियो डाला था बग्गी के साथ, उस वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि जो बग्गी है वो बातों से काफ़ी ज़्यादा तेज लग रही है, अभी से वो इस तरीके की बातें कर रही है तो आगे चल के वो किस तरीके की बातें करेगी। लोगों ने बोला था इसके भाई को, प्रीतो के भाई को, कि जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, इतनी हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना जिसकी वजह से तुम्हें आज आगे चल के पछताना पड़े। तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी तो एक वीडियो ही आया था जिसमें उसकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई, और अगर आने वाले टाइम में अगर लगातार इसी तरीके से वीडियोस वगैरह आएंगे, वैसे भी ये जो फैमिली है हिमाचली जो फैमिली है वैसे भी इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है, यानी कि झूठ बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट रही है ये फैमिली। तो इसलिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस बात का डर है बग्गी के घर वालों को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों के चक्करों में आकर बग्गी की लाइफ भी आगे चलकर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जिस तरीके से नन्नू और प्रीतो का रिश्ता ख़राब हुआ है वो भी एक सोशल मीडिया की वजह से ही ख़राब हुआ है, नहीं तो हो सकता है चीज़ें नॉर्मल तरीके से सही भी हो सकती थी, लेकिन वो राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी बातों के इशू बना बना के लोगों के सामने रखना व्यूज़ के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है स्टार्टिंग से।